गाइस, मैं मलिका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कैसा है आप लोग? होपफुली यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो एक में नहीं है, मीन्स एक चीज़ एक दूसरे के साथ में बहुत ही कनेक्टेड है। हमारे डार्क सर्कल, जो हमारे डार्क सर्कल है वो हमारी होल लाइफ के साथ कनेक्टेड है, और ये हमारी होल लाइफ है वो मेकअप प्रोडक्ट के साथ कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं ये सब एक दूसरे के कनेक्शन में है। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ कंसीलर के बारे में। तो या फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पे दो कंसीलर हैं। एक जो है वो एलेगल का है प्रो कंसीलर है, और दूसरा जो है स्विस ब्यूटी का कंसीलर है। ये दोनों कंसीलर मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं। और हाँ, ये कंसीलर एक ऐसी चीज़ है ना जो हमारे आई के डार्क सर्कल को रिमूव करने में इंस्टेंटली हेल्प करते हैं। इसमें मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये 100% हमारे डार्क सर्कल को हाइड कर देता है, लेकिन 70 to 80% जो है रिज़ल्ट मुझे इंस्टेंटली मिलते हैं। डेली यूज़ में भी एज़ वेल एज़ मेकअप में तो हम इसे यूज़ करते ही हैं, बट डेली में मैं इसे कैसे यूज़ करती हूँ मैं वो आप लोगों को बताऊँगी। ये दोनों ही मेरे फेवरेट हैं। ये इसकी प्राइस कुछ 600 के आसपास की होती है, लेकिन मैंने ये काफ़ी टाइम पहले लिया था और मुझे काफ़ी कम रेंज में मिला था, 4 समथिंग में मिला था। और ये भी 200 की रेंज का है और मुझे 200 समथिंग के आसपास ही मिला है। अगर आपको चाहिए तो प्राइस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। पता नहीं आज इतनी हवाएं चल रही है ना, इट्स लाइक यू नो या एंड एनीवेज। तो दोनों ही अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं। ये ज़्यादा स्टे करता है, ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम स्टे करता है, बट ये बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है क्योंकि ये 200 है, ये 600 है। तो आप समझ सकते हो जो प्राइस रेंज है वो बहुत ही ह्यूज डिफरेंट है दोनों के बीच में। बट दोनों ही अपनी जगह पे मैं ये बोल सकती हूँ कि अच्छा वर्क करते हैं। ये फर्स्ट टाइम इसका टेस्ट किया था, तब तो मैंने जो है ना अपना पूरा खाना भी बनाया था इसको वेयर करके। तो ये बहुत ही अच्छा लॉन्ग लास्टिंग रहा था। 6 आवर्स तक मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये रहता है, 5 to 6 आवर्स में लिटरली। क्योंकि राइट नाउ इंडिया में समर चल रहे हैं, और समर के टाइम पे किचन में, और वो भी मैं जो है टॉप फ्लोर पे रहती हूँ, तो किचन में खाना बनाने के टाइम पे जो स्वेटिंग होती है वो आप लोगों को पता होंगी काफ़ी सारों को कि क्या हालत होती है। मैं पूरी लिटरली स्वेट थी, फिर भी मेरे फेस पे ये 30% तक लगा हुआ था। तो आप समझ सकते हो कि ये अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट है, बट मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये ऑक्सीडाइज होते हुए दिखा। 2-3 आवर्स के बाद थोड़ा सा, इतना ह्यूज ऑक्सीडाइज नहीं होता है, बट लाइट मुझे ऐसा फील हुआ। ओके, अब बात करते हैं डार्क सर्कल के बारे में। डार्क सर्कल होना ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, एवरीवन हैविंग अ डार्क सर्कल। क्योंकि हमारी जो अंडर आई की स्किन होती है, हमारी आई की स्किन होती है, वो बहुत ही पतली होती है, बहुत ही थीन होती है, राइट। और उसमें जो नर्व्स जाती हैं वो विजिबली सीन हो सकती है क्योंकि वो बहुत पतली हैं कंपेरेटिवली टू फेस की स्किन। हाथों की स्किन के हिसाब से ये स्किन जो है वो बहुत पतली है, और इस स्किन से जाने वाली नर्व्स हमें दिख सकती हैं। ऐसा हम उसे डार्क सर्कल भी रहते हैं। ये पर्सन टू पर्सन अलग है। डार्क सर्कल क्या है, हर एक पर्सन के ऊपर अलग है। किसी को बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं, किसी को नॉर्मली विजिबल होते हैं, बट होते हैं, राइट। पर अभी क्या होता है कि स्टार्टिंग स्टेज में वो इतने नहीं दिखते हैं, जब हम यंग होते हैं तभी भी इतने नहीं दिखते हैं, बट एक स्टेज के बाद वो चीज़ें हमें दिखने लगती हैं। रीज़न ये होता है क्योंकि आजकल डार्क सर्कल के पीछे बहुत ज़्यादा रीज़न्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट रीज़न तो ये है कि आपके इनप्रॉपर डाइट। सबसे बड़ा अनदर रीज़न ये है कि अगर आप प्रॉपरली सोते नहीं हो, आप फुल नींद नहीं लेते हो, आप कंटिन्यू नींद नहीं लेते हो, नींद में बीच बीच में झक जाते हो, आपको नींद अच्छे से नहीं आती है, तो वो भी एक मेन रीज़न हो सकता है आपके डार्क सर्कल होने का। अगर मेडिसिन पे कोई है तो उसके लिए भी ये डार्क सर्कल एक रीज़न हो सकता है। कोई डिजीज़ होने के लिए होती है तो भी एक रीज़न हो सकता है डार्क सर्कल होना। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, ये दो चीज़ें भी ऐसी हेल्थ के साथ साथ डार्क सर्कल की भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। अच्छी नहीं लेना, जैसा कि
अपनी हेल्थ का खुद का ध्यान नहीं रखना। अनदर थिंग इज़ दैट कि बहुत ज़्यादा जो है टेंशन लेना बात बात पे। अनदर थिंग इज़ दैट कि धूप में डायरेक्टली जाने से भी जो है डार्क सर्कल की प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों। तो ये सारे रीज़न हैं डार्क सर्कल होने के, राइट। बट डार्क सर्कल हो जाने के बाद में उसे इमीडिएटली मैं बोल सकूँ तो उसे रिड्यूस करने के लिए कंसीलर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप यूज़ करके आप अपने डार्क सर्कल को रिमूव कर सकते हो। तो चलो मैं ये दोनों को जो है ना अपनी दोनों आई पे लगा के डेमो दिखाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा कि मेरे पास ये वाला बहुत अच्छा है या ये वाला बहुत ख़राब है, ऐसा नहीं होता है। तो देखिए ये जो एलेगर का है ना प्रो कंसीलर, इसमें ये HD है, ओके। और इसमें ना ऐसे एक ब्रश टाइप की एक आती है नॉब, जिससे जो है ना आपको एप्लीकेशन बहुत इजी हो जाता है। मीन्स आपको इतना मगजमारी नहीं करनी पड़ती है। स्विस ब्यूटी का मेरी दूसरी आई पे लगाती हूँ। इसकी भी एप्लीकेशन बहुत इजी है और ये भी बहुत इजीली ही अप्लाई हो जा रहा है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बहुत इजीली ही अप्लाई हो रहा है। आपके सामने ये दोनों मैंने अप्लाई कर लिए हैं। अब मैं अपने ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर लेती हूँ। कंसीलर को ब्लेंड करके आप लोगों को दिखाया है और आपको दिख रहा है कि कैसा अचानक से जो मेरा ये एरिया है वो एकदम से जो है चेंज हो गया है। यहाँ पे कोई स्किन डार्क नहीं है, यहाँ पे कोई भी टाइप के डार्क सर्कल नहीं बचे हैं। अब चलिए ये कंसीलर खाली डार्क सर्कल में काम नहीं आते हैं, मैं इसे आपको स्पॉट हाइड करने के लिए भी बताती हूँ। देखिए यहाँ पे मुझे डेली रूटीन में बाहर जाना होता है, वो लोगों को डेफिनेटली ऐसे मेकअप की ज़रूरत पड़ती है। वो लोग हर रोज़ फाउंडेशन थोप के नहीं जा सकते हैं दोस्तों, और उतना टाइम भी नहीं रहता है वर्किंग लोगों को। तो चलो ये हो गया हमारा डेली लुक, राइट। अब हमें इसमें खाली अप्लाई करना है, काजल अप्लाई कर दिए या फिर थोड़ी सी लिपस्टिक अप्लाई कर दिए एंड वी आर रेडी टू गो आउट, राइट। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना कि हमें बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करती हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबको बहुत ही ब्यूटीफुल दिखना है, ये बात हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अभी देखिए ये साइड वाली साइड है ना, यहाँ कंसीलर जो है ना वो काफ़ी हद तक मीन्स थीन था तो बहुत अच्छे से ब्लेंड हुआ। अब देखिए इसका कंसीलर थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी का था तो ये ऊपर नीचे ही हुआ। अब देखिए यहाँ पे मैंने ऊपर भी इसी से ऊपर भी लगा दिया था, राइट। इधर ऊपर नहीं गया क्योंकि बची ही नहीं थी क्वांटिटी, इधर नहीं गया। अब आपको क्लियरली विजिबली दिख रहा है इधर, है ना। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों जो हमें हेल्प करती है हमारा लुक एनहांस करने में, हमें हेल्प करती है मोर कॉन्फिडेंस देने में, क्योंकि आजकल अच्छा दिखना कोई गलत बात नहीं है, क्राइम थोड़ी ना है। हर किसी को लगता है कि वो लोग अच्छे दिखे, हर किसी को चाहिए कि उनकी स्किन बहुत अच्छी दिखे, तो हर किसी को लगता है कि जब वो सेल्फी लेते हैं तो फिल्टर यूज़ करने की ना ज़रूरत पड़े, वे वो नेचुरली ब्यूटीफुल दिखे हुए। और ब्यूटीफुल दिखना भी कोई क्राइम नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों ही कंसीलर का मैंने एक हॉनेस्ट रिव्यू आप लोगों को देने की ट्राई की है, साथ साथ में डार्क सर्कल के बारे में भी डिस्कस किया है, ताकि अगर हमें कोई ऐसी आदत है तो डेफिनेटली हम उस आदत को छोड़ के हम अच्छी डाइट पे चले जा सकते हैं। अगर हमें कोई ऐसी चीज़ है कि
जिसकी वजह आज तक हमें पता नहीं था कि अरे ये छोटी सी वजह की वजह से भी डार्क सर्कल हो सकते हैं, तो हम उसे चेंज करने की ट्राई कर सकते हैं, राइट। हाँ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं लेकिन वो टाइम टेकिंग होते हैं, उनके रिजल्ट टाइम टू टाइम मिलते हैं। उसके लिए आपको एक बहुत बड़ी प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, एवरीडे उसे अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए आपको टेक केयर करना पड़ेगा। अगर आप डाइट पे भी फोकस करते हो तो आपको एक लॉन्ग टाइम तक उसका रिजल्ट आने के लिए राह देखनी पड़ेगी, राइट। बट ये एक ऐसी चीज़ है ना कि आपके डार्क सर्कल को 80 to 90% रिड्यूस कर देता है। प्लस ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में। मैंने कोई ऐसी बड़ी हाई फाई ब्रांड का नहीं बताया है। एलेगल और स्विस ब्यूटी दोनों ही मार्केट में अवेलेबल है। दोनों का रिजल्ट कुछ खास डिफरेंट नहीं है, बट ये थोड़ा लॉन्ग स्टे करता है। ये थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि ये थोड़ा स्टे कम करता है, और कहीं ना कहीं मुझे ये फील होता है कि ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होता है, जबकि ये प्रॉब्लम इसमें नहीं है। बट दोनों के बीच में जो प्राइस डिफरेंट है वो बहुत ही ह्यूज है। इसकी प्राइस कुछ 600 समथिंग है, जबकि इसकी प्राइस जो है 200 रुपीज़ है। तो आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा ह्यूज प्राइस डिफरेंट है। अगर आप चाहते हो कि कोई पॉकेट फ्रेंडली आपको कंसीलर चाहिए तो गो विथ दिस। अगर आप चाहते हो कि नहीं आपको कोई ऐसा कंसीलर चाहिए कि जो होल डे आपके फेस पे टिका रहे, तो गो विथ दिस। बाकी दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छे कंसीलर हैं। मैं कट क्रीज करने में, मैं हैवी मेकअप करने के टाइम पे मुझे ज़्यादा ये अच्छा लगता है, बट डेली में मैं ये प्रेफर करूँगी बिकॉज ये इतना ब्लेंडेबल है ना दोस्तों, और इतना स्किन के साथ मर्ज हो जाता है ना कि ज़्यादातर ये पता नहीं चलता है कि हमने कंसीलर वेयर किया है, तो हमारे हाइट हो जाते हैं डार्क स्पॉट जल्दी से। यहाँ पे आपने देखिएगा तो बहुत इजीली ये डार्क स्पॉट हाइड कर देता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है, पॉकेट फ्रेंडली है। प्लस इसकी लुक की डिज़ाइन की बात करूँ तो ये बहुत ही अच्छा लुक डिज़ाइन कैरी ऑन करता है। इसके साथ में जो है एक इस तरीके से ब्रश दिया गया है कि आपका एप्लीकेशन बहुत इजी हो जाए, तो आप इसको कहीं पे भी कैरी ऑन कर सकते हो। आप इसे भी कहीं पे भी कैरी ऑन कर सकते हो, और फिर टचअप के लिए ये आपके पर्स में आ सकते हैं आपके साथ में। तो गाइस, मैंने यहाँ पे दोनों ही कंसीलर का रिव्यू दे दिया है। दोनों ही अच्छे हैं, बट इसका एक ड्रॉबैक जो है ना, ऑनलाइन पे लेने पे मुझे इसके शेड कार्ड्स में कुछ भी समझ में नहीं आया था। फ्रेंकली स्पीकिंग, क्वालिटी वाइज तो बहुत अच्छा गुड प्रोडक्ट है, बट शेड कार्ड्स मुझे समझ में नहीं आया था, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था। देन आफ्टर जिन कस्टमर्स ने लिए थे उन सालों के रिव्यू जाके चेक किए, उसमें से कौन फेयर स्किन वाला है और उसने कौन सा चूज़ किया है वो मैंने देखा, और उसके बाद में फाइनली मैंने ये वाला शेड लिया। ये 03 है और इसकी सेल्फ लाइफ है वो 2024 तक की है। दैट्स ग्रेट, राइट। बहुत ही इतने स्मॉल लेटर्स में लिखा था, और मैंने वहाँ पे इतनी डिटेल्स चेक भी नहीं की थी, क्योंकि मैंने मेरे माइंड में ना जब ले रही थी तो यही चल रहा था कि कौन सा शेड आ जाएगा मेरे पास। अगर शेड बराबर मैच नहीं हुआ मेरी स्किन टोन से तो मुझे जो है थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएंगी। बट यार डेफिनेटली ये काफ़ी हद तक मेरी स्किन टोन पे मर्ज हो जाता है, बिल्कुल भी फील नहीं करवाता है कि मैंने कुछ अप्लाई किया हुआ है। बस मैं ये दोनों में से कोई एक कंसीलर अप्लाई करती हूँ, फिर थोड़ा सा पाउडर अपने फेस पे अप्लाई कर देती हूँ, और आई एम रेडी फॉर गो आउट। तो ये आज का रिव्यू था इन दोनों ही कंसीलर का। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही दूसरे बहुत सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू लेके आऊँ तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे वीडियो की नई वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। और स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी। कोरोना का बहुत चल रहा है तो आप लोग मास्क ज़रूर पहनिए, मास्क पहनना ज़रूरी है। बाहर जाने से पहले मास्क वेयर करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, और अपने हाइजीन का भी ध्यान रखें। हाथ बार बार धोइए, बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन किसी की ज़िंदगी का सवाल है, तो हम सबको टेक केयर करना है इस बात का, राइट। सो टेक केयर,
Take care for yourself as well as your family member too. So see you soon. Bye bye for now. Stay tuned.